सूबे के 158 नगरीय निकायों के वार्ड्स का परिसीमन हो रहा है। कई ग्रामीण इलाकों में नगरीय निकाय भी शामिल करवाने का प्लान है, लेकिन स्थानीय लोगों को ये मंजूर नहीं। इस डीलिमिटेशन को लेकर क्यों हो रहा है विरोध, इसी की पड़ताल करती हमारी ये रिपोर्ट। प्रदर्शन जोरदार, ये नहीं है परिसीमन के लिए तैयार। प्रदर्शन जोरदार, सरकार के खिलाफ गांव वालों का आर पार। ये राजस्थान के टोंक का इलाका है, जहां नगरीय निकायों के वार्डों के परिसीमन के खिलाफ लोग आक्रोशित हैं। गांव वाले नहीं चाहते कि उनका इलाका परिसीमन के दायरे में आए। अपनी मांगों को लेकर उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। दरअसल इन्हें डर है कि सरकार की इन योजनाओं की वजह से उन्हें लाभ मिलना बंद ना हो जाएं। 17 गांव जो नगर परिषद में भी अधिसूचना जारी करके शामिल किए हैं, सारे ग्रामवासी विरोध में हैं। आज सांकेतिक रूप से ज्ञापन देने आए मुख्यमंत्री महोदय के नाम और राज्यपाल महोदय के नाम। आने वाले समय में अगर इनको वापस ग्राम पंचायत समिति में नहीं रखा जाता तो उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि सारी योजनाएं से वंचित हुए। तो गाँव में ज़्यादा योजनाएं हैं। जब 94 में चुनाव हुआ तो 11 गाँवों को नगर परिषद क्षेत्र में जोड़ा गया था। उनमें आज तक मूलभूत सुविधाएं नहीं। उन 11 गाँवों में जो 30 साल हो गए जिनको जोड़े हुए, तो आज आप जिन पंचायतों को जोड़ रहे हो उनमें क्या मूलभूत सुविधा देंगे? आपको शहरी डेवलप नहीं हो रहा आपसे। इन 11 गांवों के अंदर आज भी रोड लाइट नहीं है। यहाँ जो जन्म प्रमाण पत्र बनता है उसके लिए चक्कर काटने पड़ते हैं। वो उसमें नगर निगम में इस कमरे में जाओ, उस कमरे में जाओ। यहाँ एलडीसी बैठता है, अपना सेक्रेटरी बैठता है। यहाँ अपने हम मजदूरी करने जाते हैं, औरत वगैरह भी हमारे यहाँ काम करवा लेती है। सरकार का दावा है कि इन पंचायतों के निकाय में शामिल होने से यहाँ सुविधाएं बढ़ेंगी। शहरों की तरह इन इलाकों का भी विकास होगा। आपत्ति दर्ज कराना जिस परिक्षेत्र का मामला है, उस परिक्षेत्र के हर मतदाता का, हर नागरिक का अधिकार, और राजनीतिक दलों को भी ये अधिकार है। लेकिन अनावश्यक राजनीति अगर प्रतिपक्ष कर रहा है तो इसका तो मेरे सामने ऐसा कोई कारण नहीं है। और माननीय उच्च न्यायालय का ये मानना है कि परिसीमन करना, पुनर्गठन करना ये राज्य सरकार का अधिकार है। और कोर्ट ने प्राथमिक रूप से ये माना कि इसमें न्यायालय को हस्तक्षेप करने की फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं। एक तरफ सरकार के दावे हैं तो दूसरी तरफ गांव वालों का विरोध और गुस्सा। लेकिन सच क्या है वो भी जानिए। रोजगार के अवसर कम होंगे। मनरेगा कानून के तहत रोजगार की गारंटी होती है, लेकिन शहर में कोई कानून नहीं। लोगों को यूडी टैक्स देना होगा, सेस भी भरना होगा, जमीन का पट्टा लेना महंगा होगा। शहरी क्षेत्र की दरें ज्यादा होती हैं, बिजली महंगी होगी, सेस चार्ज देना होगा, प्रशासनिक इकाइयों तक पहुंच मुश्किल होगी। पंचायत के सारे काम पंचायत ऑफिस में होते हैं। शहर में कोई सिंगल विंडो सिस्टम नहीं है। ग्रामीणों के विरोध के बीच इस मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस परिसीमन पर सवाल उठा रही है और गांव वालों के साथ खड़ी है। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। सो इन गांव वालों की भी आत्मा गांवों में है। इसलिए शहरीकरण के इस दौर में भी ये अपनी ग्रामीण पहचान बनाए रखना चाहते हैं। अब देखना होगा कि इस पर अंतिम रूप से सरकारी फैसला क्या होता है। क्या इनकी ग्रामीण पहचान बची रहती है या फिर ये भी हमारी तरह शहरी हो जाते हैं। सोमू आनंद, एनडीटीवी। तो राजस्थान के 158 नगरीय निकायों के वार्ड्स का डीलिमिटेशन होना है। कई ग्रामीण इलाके भी नगरीय निकाय में शामिल करवाने की योजना है, लेकिन स्थानीय लोगों को ये मंजूर नहीं है। सरकार की मंशा सिर्फ यही है कि ग्रामीण इलाकों का भी शहरी इलाकों की तरह विकास हो, लेकिन ये बात शायद गांव तक नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए ज़रूरी है कि सरकार इस बात को, इस पूरी जो दावे हैं विकास के, उसको लोगों तक पहुंचाए और तब इन लोगों को शायद बात समझ में आएगी कि ये डिलिमिटेशन इस वक्त क्यों ज़रूरी है।